गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं? सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। मैं गौरव गिरिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से इस वीडियो में लाइव आने का मेरा पर्पस है, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं। एक वीडियो कल के डेट में 15 अगस्त के डेट में आप लोग जो भी बच्चे नहीं देखे हैं आप लोग जाकर के देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैंने पढ़ाया है। टारगेट बैच के लिए मैंने एक डेमो दिया था आप लोगों को कल के डेट में। कैलेंडर का दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और दूसरा कि सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें कि सभी लोग फंसते हैं उसको वन लाइन में कैसे बनाएं, वो वीडियो ऑलरेडी अब यूट्यूब पर अपलोड है, आप देख सकते हैं कल के डेट में। ठीक है, और आज उसी का दूसरा डेमो आप लोग को मिल रहा है। तो ये जो डेमो मैंने लेकर के आया है उन सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा जो बच्चे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई का तैयारी करते हैं, जो बच्चे बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा का यानी कि एसआई का, यूपी पुलिस एसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी एंड अदर्स एग्जाम्स, बैंक, एलआईसी वगैरह छोड़ करके, कैटमैट को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पे ये बैच उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। टारगेट बैच हमारा एक रीजनिंग का टारगेट बैच आ रहा है, आप देख सकते हैं रीजनिंग टारगेट बैच। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर विथ लेटेस्ट कंसेप्ट, मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे जिसमें बच्चों को दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम आती है, वो सारे चैप्टर्स आपको टोटली कंसेप्ट्स के साथ बताया जाएगा। दूसरा, हर चैप्टर बाय चैप्टर आपको पीडीएफ अपलोड होता जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर हम पढ़ाते चलेंगे उस चैप्टर का पीडीएफ अपलोड होगा। पीडीएफ में लगभग 30 प्लस क्वेश्चन होंगे पर चैप्टर से, और सारे चैप्टर में जो पीडीएफ डलेगा हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल न्यू क्वेश्चन होगा। प्रीवियस तो मैं सेट में डालता ही हूं, यहां पे मैं टोटल ऐसे क्वेश्चंस में डाल रहा हूं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। वो चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ जाएगा आपको। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में पढ़ाने के ड्यूरेशन में मैं करवाऊंगा। सारे लगभग 3 महीने प्लस ये बैच चलेंगे, 3 से 4 महीने के आसपास ये बैच चलेगा। आपका ड्यूरेशन स्टार्ट कब से हो रहा है? तो बैच स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टाइमिंग है आपका 5:30 बजे से। जैसे मेरा टेस्ट का डिस्कशन का टाइमिंग है 4:10 से 5:10, उसके बाद 20 मिनट का गैप होगा, और 5:30 से 6:30 आपका मंडे टू फ्राइडे डेली आपका क्लास चलेगा। फी 1500 फी था इसका, लेकिन फी को कम करके 350 रुपया किया गया है। उसमें आपको टोटल सारे चैप्टर लगभग रीजनिंग के आ जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सारे चीज पढ़ाए जाएंगे। ड्यूरेशन आपको पता है, मैंने बता दिया है कि 3 से 4 महीने का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो बच्चे जहां भी पढ़े हों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बिल्कुल नया लगेगा एवरीथिंग, और एकदम लेटेस्ट कंसेप्ट से मैं बताऊंगा। जैसा कि आपको लेटेस्ट कंसेप्ट दिखा होगा पिछले वीडियो में, और आज भी आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं जिसमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम है। कौन सा? आप सेशन जानते होंगे, ब्लड रिलेशन का जो कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, जिसमें आप देखते होंगे कि ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, रहता है ना। उस पर से क्वेश्चन पूछता है। उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो अकेला 3 क्वेश्चन के बराबर समय लेता है। उसको हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे आज हम लोग लाइव देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सब लोग जुड़े रहिए और लास्ट तक जुड़े रहें। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। तो पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ, आप जो क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा, ठीक है, उसका लिंक में आपको पीडीएफ है, आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन मैं आपके सामने में मैं लेकर के आ रहा हूं, किस क्वेश्चन को किस लेवल से बनाना है, जल्दी में कैसे बनाना है। जितना टाइम हम सिंगल क्वेश्चन में लेते हैं, ये अकेला 3 क्वेश्चन के बराबर समय लेता है। हमको कुछ ऐसा करना है कि एक ही क्वेश्चन के बराबर टाइम लगे या उससे कम लगे। कैसे करना है चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, जिनको जो भी, और इसी में आपका बैच आ रहा है। एक चीज और, जैसे कि 3 बैचेस आ रहे हैं, इसके पैरेलल में 2 बैचेस और हैं। एक तो एडवांस मैथ का आशु नायक सर का, और एक न्यूमेरिकल फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का आ रहा है झा सर का। तो तीनों का अलग अलग फी है। जैसे कि 350 इसके लिए, अगर तीनों अलग अलग परचेज करते हैं तो 350 रुपये इसके लिए पे करना होगा। एडवांस मैथ के लिए आपको 250 रुपये, और उसके बाद उसका अगर तीनों का आप कंबो लेना चाहते हैं तो कंबो आपको 600 में ही हो जाएगा। तो जिस बच्चे को जो भी जरूरत है, मैं बार बार कहता हूं कि जो आपका जो टाइम चल रहा है उसको आप हमेशा पढ़ाई में चेंज करो आप, क्योंकि हर बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। लगभग 80 से 90% बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। अगर आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सोचो आप कितने पीछे जाओगे। आज ना कल तो एग्जाम तो होना ही है, 2 महीने के बाद हो, 4 महीने के बाद हो, 5 महीने के बाद हो।
तब तक आपको तो तैयार रहना है ना। ऐसा नहीं कि अब एग्जाम का डेट निकलेगा तब हम तैयारी करेंगे, ऐसा तो आपने भी नहीं सोचा होगा। तो जिस बच्चे को जो भी चीजें हैं, टेस्ट सीरीज चल ही रहा है, बैचेस मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसको जो जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है, हाँ इतना गारंटी है कि ये रीजनिंग का बैच कर लेने के बाद आपको कहीं पर भी रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसकी गारंटी मेरी है। बस आप लोग साथ रहें, कनेक्ट रहें, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 1 से 5 बंचेज में मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आपके पास। ये सारे क्वेश्चंस को कैसे शॉर्ट में बनाया जाए, तो पहले इस क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। आप यहां पे आकर के समझो पहले, ठीक है। एक सेकेंड कुछ चीजों को समझो आप, फिर मैं उस क्वेश्चंस पे आता हूं, ठीक है। इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात बताऊं, अगर मैं कोडेड ब्लड रिलेशन की बात मैं बताऊं, इसमें 3 पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको 3 पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि किसी एक समीकरण से संबंध ज्ञात करना, संबंध ज्ञात करना, ठीक है। किसी एक समीकरण से संबंध ज्ञात करना जो बहुत कम टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि आपको बस एक ही समीकरण को सॉल्व करना होता है और आंसर निकाल लेना होता है कि इसका इसके साथ क्या संबंध है, ठीक है। दूसरा होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। जैसे कि यहां पे दिया हुआ एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि P@Q प्लस आर डैश 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 एस। अब यहाँ पे कौन सा सिंबल डाला जाए कि क्यू एस का दादा हो जाए, तो हम लोग को उस 4 सिंबल में से एक बार बैठा करके देख लिए तो ये भी कम टाइम में सॉल्व हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। लेकिन तीसरा जो पैटर्न है ये टाइम टेकिंग होता है, ये टाइम टेकिंग होता है, ये आपसे टाइम लेगा। तो मैं आज इसी सेक्शन को डील करने वाला हूं। क्या? जब आपको ऑप्शन से समीकरण ढूंढना होता है, जब आपको ऑप्शन से समीकरण ढूंढना होता है तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि पहले से आंसर आ जाए, दूसरे से भी आ सकता है, तीसरे से भी आ सकता है, चौथे से भी आ सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं भी आंसर जा सकता है। अगर 5 ऑप्शन रहा तो, वैसे तो 4 ही ऑप्शन रहता है। तो हो सकता है कि आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़े, या 2 ऑप्शन चेक करना पड़े, या एक ऑप्शन चेक करना पड़े। तो उसको सिंगल में कैसे बनाए, तो ये जो सेक्शन है आपका, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और आज मैं इसी को डील करने वाला हूं। तो इसके लिए थोड़ा सा छोटी छोटी 1-2 चीजें आपको समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं उस चीजों को कैसे समझा जाए हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा प्लस का मतलब दादा, या फिर प्लस का मतलब भाई, माइनस का मतलब बहन, और डिवाइड का मतलब पिता, ठीक है। और ये सारे सिंबल जो हैं, ये सारे सिंबल अपने बाएं साइड वाले को इंडिकेट करता है। ये बाएं साइड वाले को इंडिकेट का मतलब क्या हुआ सर, कि जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है P प्लस आर, तो प्लस का मतलब तो भाई तो होगा ही होगा। कौन होगा भाई? तो बाएं साइड वाला, मतलब P भाई होगा किसका? आर का। अगर कहीं पे P माइनस एस लिखा हुआ है तो माइनस का मतलब बहन तो होगी, लेकिन कौन बहन होगी? तो P बहन हो जाएगी एस की, मतलब बाएं साइड वाले को इंडिकेट करेगा, ठीक है। बाएं साइड वाले को इंडिकेट कर रहा होगा। तो इसमें आपको समझना क्या है, तो ध्यान दो। अगर मैं लिखता हूं कि P प्लस क्यू, ध्यान से देखिएगा, P प्लस क्यू का मतलब क्या हुआ बताओ? तो P प्लस क्यू का मतलब हुआ कि P भाई हो गया किसका? क्यू का। तो P का तो जेंडर क्लियर हुआ, क्यू का जेंडर क्लियर हुआ नहीं। अब अगर मैं लिखता हूं कि Q माइनस आर, तो Q माइनस आर का मतलब क्या हुआ बताइए? तो Q माइनस आर का मतलब, माइनस का मतलब बहन, तो Q बहन हुई किसकी? आर की। Q आर की बहन हुई, Q का तो जेंडर क्लियर हो गया, आर का जेंडर क्लियर हुआ? अब बोलेगा सर नहीं हुआ। अब अगर मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, कि R डिवाइडेड बाई S,
आर डिवाइडेड बाय एस का मतलब क्या हुआ बताइए। आर डिवाइड का मतलब पिता, तो आर पिता हो गए किसके, एस के। तो आर का तो जेंडर क्लियर हो गया, एस का जेंडर क्लियर हुआ नहीं। तो हम क्या देखें कि जब सारा सिंबल बाएं वाले को इंडिकेट कर रहा होता है तो सबसे दाएं साइड वाले का जेंडर नॉर्मली क्लियर नहीं हो पाता है। बाकी सबका हो सकता है क्योंकि सिंबल है, उसके बाद सिंबल है तो इसका जेंडर क्लियर हो जाएगा, इसके बाद भी सिंबल है इसका क्लियर हो जाएगा, इसका जनरली क्लियर नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ऐड कर दूं मल्टीप्लाई का मतलब पत्नी, अगर थोड़ी देर के लिए आप देख लो कि मल्टीप्लाई का मतलब अगर हम पत्नी कर देते हैं, और अगर मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, और अगर मैं यहां पे ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, डिवाइड एस, अब यहां पे मैं ले लेता हूं मल्टीप्लाइड बाई जी। एक बात बताइए, तो यहां से तो ये चीज क्लियर हो गया कि एस के कौन हो गए, एस के पिता कौन हो गए, आर। लेकिन एस मल्टीप्लाई जैसे ही पत्नी दे दे या फिर पति दे दे तब लास्ट वाले का जेंडर क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्नी या पति क्या होता है, अपने साथ वाले का भी जेंडर क्लियर कर देता है। तो एस मल्टीप्लाई जे का मतलब, मल्टीप्लाई का मतलब अगर पत्नी होती है तो एस तो पत्नी हो गई जे की, एस जैसे ही जे की पत्नी तो जे पति हो जाएगा। यहां तो जेंडर क्लियर हो गया ना। इसका मतलब अभी तक में आपने क्या एब्जॉर्ब किया कि यदि ये पति या पत्नी का जिक्र नहीं होता है यहां पे तो सबसे लास्ट वाले का जेंडर क्लियर नहीं होता है। लेकिन अगर पति या पत्नी का जिक्र होता है और वह सिंबल अगर लास्ट में दिया हुआ है तो इसका जेंडर क्लियर होगा। एक केस तो ये। दूसरा केस एक और एग्जांपल से हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि एट द रेट का मतलब पुत्र, ठीक है, कॉपीराइट का मतलब बहन, और हैच का मतलब पिता। तो याद रखिए अब सारा सिंबल ना आपको यहां पे सारा सिंबल बाएं साइड वाले को इंडिकेट कर रहा है, मान लो, ठीक है। तो अगर यहां पे चिल्ड्रंस और पेरेंट्स हैं, यानी कि पुत्र पिता या पुत्री पिता या पुत्र माता या पुत्री मात्रा, अगर ये कॉमन एक साथ मतलब कि चिल्ड्रंस और पेरेंट्स अगर एक साथ दिख जाए, या तो पिता के साथ पुत्र या पुत्री या माता के साथ पुत्र या पुत्री, तो यहां पे पिता के साथ पुत्र है ना, मतलब कि लास्ट वाले का जेंडर क्लियर हो सकता है। जैसे कि यहां पे पी क्यू आर एस डाले, आपको पता है कि पति पत्नी नहीं है तो लास्ट वाले का तो जेंडर क्लियर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट्स और चिल्ड्रन है तब इसका जेंडर क्लियर हो सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जो पुत्र का सिंबल है वो लास्ट में होना चाहिए और उसके बगल में पेरेंट्स का, मतलब कि पहले चिल्ड्रंस फिर पेरेंट्स। देखिएगा आप एस का जेंडर क्लियर हो जाएगा, यहां आप कुछ भी रख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखो तो इसका जेंडर क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एट द रेट का मतलब क्या हुआ, पुत्र, तो आर जो है वो एस का पुत्र हो गया, आर एस का पुत्र हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ क्यू हैच आर का मतलब क्या होगा, तो हैच का मतलब पिता, तो क्यू पिता हो गए किसके, आर के, तो क्यू पिता हो गए आर के, तो क्यू यदि आर के पिता हो गए तो ये माता हो गई कि नहीं हो गई, तो इसका जेंडर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इधर कुछ भी है उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब कि यदि सारा सिंबल बाएं साइड वाले को इंडिकेट कर रहा होता है तो सबसे लास्ट वाले का जेंडर क्लियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे चेक करेंगे कब हो सकता है, कि अगर यहां पे पति या पत्नी का जिक्र है और वही सिंबल अगर लास्ट में है तब तो जेंडर क्लियर होगा, एक कंडीशन है वो। दूसरा, पेरेंट्स के साथ चिल्ड्रन मतलब पिता के साथ पुत्र या पुत्री, अगर ये एट द रेट का मतलब पुत्री भी होता तो क्या दिक्कत था, ये पुत्री और ये पिता तो मतलब ये माता। उसी तरह से अगर पुत्र के जगह पुत्र होता यहां माता होता तो क्या दिक्कत था, पुत्र और माता तो ये पिता हो जाते, तो जेंडर क्लियर हो सकता है। अगर इस दो चीजों का यूज करें तो जो क्वेश्चंस बनाने में हमको 3 स्टेप लगेंगे, 1 स्टेप लगेगा। अब रह गई बात सर आधा समझ में आधा नहीं समझ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल में 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं सेट करता हूं आपके सामने, मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं। मान लो कि यहां पे प्लस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और माइनस। ठीक है, भाई बहन माता और पिता। आपको पता है कि माता पिता तो है
लेकिन पुत्र या पुत्री नहीं है और ना ही पति पत्नी है, मतलब किसी भी स्थिति में सबसे लास्ट वाले का जेंडर क्लियर नहीं होगा। और मैंने एक क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि आर पी एस की बहन है, पी एस की बहन है, किससे पता चलता है? अब ऑप्शन मैंने डाल दिया ए बी सी डी ई। अब ये मैंने यहां पे 5 ऑप्शन आपके सामने में रख दिया, ठीक है। पी क्यू आर एस, सॉरी आर क्यू एस पी, क्यू पी, सॉरी क्यू एस आर पी, फिर मैंने रखा यहां पे क्यू आर पी, फिर मैंने यहां पे रखा पी आर एस क्यू, फिर मैंने रखा आर एस पी। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि पी बहन होनी चाहिए किसकी? पी बहन होनी चाहिए किसकी? एस की। अब कौन सा आंसर कर सकता है कि मान लो मैंने यहां पे कोई भी सिंबल पुट कर दिया, ठीक है, यहां पे मैंने पुट कर दिया प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, यहां पे मैंने कर दिया डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, यहां पे मैंने कर दिया माइनस, डिवाइड, ठीक है, और यहां पे मैंने कर दिया डिवाइड प्लस माइनस, यहां पे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आपको ये बनाना है, तो ये रहा इंफॉर्मेशन, आपको सारा सिंबल बाएं साइड वाले को इंडिकेट कर रहा है। अब पूछ रहा है किसके बारे में बात कर रहा है, वो पी के बारे में, कि पी बहन होनी चाहिए किसकी? एस की। आपको पता है यहां से कि जो भी लास्ट में होगा, जो भी लास्ट में होगा उसका जेंडर जनरली क्लियर नहीं होगा। तो बात किसके बारे में कर रहा है? बात कर रहा है पी के बारे में, और पी 4 ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि सबसे लास्ट में। बताइए सबसे लास्ट वाले का जेंडर क्लियर होगा? कभी भी नहीं, क्योंकि भाई बहन माता पिता है, ना ही पति है ना ही पत्नी है। माता पिता है भी तो पुत्र या पुत्री नहीं है, इसका मतलब किसी भी हालत में सबसे लास्ट वाले का जेंडर क्लियर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना ही ए आंसर होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, ना ही ई होगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह पे आप देख लो, आप चेक करके देख लेना, ठीक है, जेंडर ही क्लियर नहीं होगा। क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया कि सबसे लास्ट वाले का जेंडर क्लियर तभी होगा जब डिवाइड का मतलब, यहां डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब पति पत्नी हो, यहां पर भी पति पत्नी हो, पति पत्नी हो तो, लेकिन पति पत्नी तो है ही नहीं। दूसरा कि पहले चिल्ड्रन और उसके बाद पेरेंट्स, मतलब कि यहां पे चिल्ड्रन और यहां पे पेरेंट्स। अगर ऐसा रहता है, अगर ऐसा रहता है तो चलिए चाइल्ड तो है ही नहीं, पुत्र या पुत्री तो है ही नहीं, मतलब किसी भी हालत में लास्ट में जेंडर क्लियर नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम आंसर देकर के निकल लिया डी। एक ट्रिक तो ये है, लेकिन क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि सर किसी भी ऑप्शन में पी लास्ट में ना दे तो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन कहां पे है, चलिए देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने में, ठीक है, 1 से 5 तक है। चलिए 1 से 5 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें कि थोड़ा सा कट गया है, ठीक है। चलिए 1 से 5 तक क्वेश्चन है। देखिए यहां पे 4 सिंबल दिया गया है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। साइड में लिख लिया मैंने, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। किसका मतलब क्या दिया हुआ है? प्लस का मतलब है भाई, चलो ठीक है। माइनस का मतलब है बहन, पिता, और डिवाइड का मतलब है माता, ठीक है। और सारा सिंबल किसके लिए इंडिकेट कर रहा है? बाएं साइड वाले को इंडिकेट कर रहा है, पता है। अब पूछ किसके बारे में रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, देखो डायरेक्ट कैसे बनाना है, ध्यान से देखना है एक एक चीज को। निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि आर बेटी है? किसकी? पी की। मतलब कि आर जो है बेटी है किसकी? तो पी की। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है।
अब बताइए कि आर, अगर अब यहाँ पे भाई बहन माता पिता है और आर के बारे में बात हो रही है, आर के बारे में बात हो रही है, अगर आर कहीं पे लास्ट में है तो हम ऐसे ही काट देंगे क्योंकि उसका जेंडर ही क्लियर नहीं होगा। लेकिन यहां पे तो कहीं भी, चारों में से कहीं भी आर लास्ट में नहीं दिया हुआ है, तो ये ट्रिक तो फेल कर गया जो अभी सीखे थे। लेकिन ये काम देगा, किसी किसी क्वेश्चन में बहुत काम देता है कि जिसके बारे में बात कर रहा हो चेक कर लीजिए कि कहीं लास्ट में तो नहीं है और उसका जेंडर क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो उसको आप क्यों चेक कीजिएगा। पहला ट्रिक यहां पे फेल कर गया। तो दूसरा हथियार निकालिए। दूसरा हथियार क्या है, ध्यान दो। अच्छा, आर बेटी है किसकी, पी की, मतलब आर एक फीमेल होनी चाहिए। आर बेटी है मतलब आर एक फीमेल होनी चाहिए। लेकिन यहां पे दो ऐसे सिंबल हैं आपके पास, प्लस और मल्टीप्लाई, जो किसको इंडिकेट कर रहा है, मेल पर्सन को। अगर कहीं पे आर प्लस लिखा मिलता है या कहीं पे आर मल्टीप्लाई लिखा हुआ मिलता है तो प्लस का मतलब तो ये किसी न किसी का तो भाई हो जाएगा, प्लस का मतलब भाई है। मल्टीप्लाई का मतलब ये किसी न किसी का पिता होगा। तो जैसे ही ये मेल होगा तो ये ऑप्शन आंसर करेगा। तो कहीं पे भी अगर आर प्लस या आर मल्टीप्लाई है तो काट दो। तो आर प्लस मतलब पहला ही ऑप्शन कट हो गया, मतलब इसको चेक करना फालतू है क्योंकि आर यहाँ पे मेल हो जा रहा है, एस का भाई, तो बेटी तो हो नहीं सकती वो। और कहीं पे है आर प्लस या मल्टीप्लाई, नहीं नहीं नहीं। अब ये तीन चीजों को चेक करना है, चेक भी करना है। दो ट्रिक तो हुआ, तो एक ऑप्शन भी छांट दिए तो आपका समय बचा। अब रह गई बात, बी आंसर होगा कि सी। इसको भी डायरेक्ट चेक कीजिए। यहीं पर क्या कह रहा है कि आर पी की बेटी होनी चाहिए। डिवाइड का मतलब बताओ क्या दिया है, डिवाइड का मतलब माता। तो आर जैसे ही माता हो गई, आर एस की कौन हो गई, माता। माइनस का मतलब क्या हो गई, बहन, मतलब कि ये माता, इसकी ये बहन हो गई। तो पी की बेटी होनी चाहिए, ये बहन हो गई। अब प्लस का मतलब भाई, मतलब ये बहन और ये भाई, तो तीनों भाई बहन हो गए, मतलब बी भी कैंसिल हो गया। सी नंबर में चेक करते हैं। माइनस का मतलब क्या हुआ बताइए, माइनस का मतलब आर बहन हो गई। प्लस का मतलब क्या हो गया, भाई हो गया, मतलब ये दोनों भाई बहन। और मल्टीप्लाई का मतलब पिता, मतलब इसके ये पिता, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, बेटी, मतलब आंसर सी। बहन, बहन का भाई, तो दोनों भाई बहन और इसके पिता, तो पी जब पिता हो गए तो आर तो बेटी हुई। और वही पूछ रहा है कि आर बेटी है किसकी, सी की। तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है और वन लाइन में डायरेक्ट क्वेश्चंस को कंप्यूटर पे ही हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। पहला क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो हम लोग को सिर्फ वो लिखना होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग को मतलब किससे है, इससे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। भाई बहन माता पिता, भाई बहन पिता और माता। देख लो क्या पूछ रहा है, पी दादा है। अच्छा, दादा किसको बोलते हैं, पी दादा है एस का। देखो कैसे डायरेक्ट बनाएंगे। तो पी बताइए ना, यहां पे लास्ट में, कहीं पर भी लास्ट में नहीं है, मतलब पहला ट्रिक फेल हो गया। पी दादा मतलब मेल होना चाहिए। दूसरा कि अब पी तो क्या होना चाहिए, मेल पर्सन। पी एक मेल पर्सन। अगर कहीं पे पी माइनस लिखता है तो किसी न किसी की ये बहन हो जाएगी। अगर कहीं पे पी डिवाइड लिखा हुआ है तो डिवाइड का मतलब किसी न किसी की माता हो जाएगी। ऐसे ऑप्शन को छांट दीजिएगा कि नहीं। तो पी माइनस कहीं पे है बताइए तो, हाँ, सी नंबर कट हो गया, माइनस या डिवाइड रहेगा तो। अब ए बी या डी, एक तो कटा ना, एक एनी हाउ कटना ही कटना। अब इसमें से भी चेक करेंगे तो डायरेक्ट। अब बताइए कि एस का दादा, दादा का मतलब पिता के पिता हुए कि नहीं। दादा किसको बोलते हैं, पिता के पिता, दादा इसी को बोलते हैं। पहले पर्सन का पिता दूसरा और दूसरे पर्सन का पिता तीसरा, दादा इसी को बोलते हैं। अब पी किसका दादा होना चाहिए, एस का। एस और पी बीच में क्या होना चाहिए, पिता और पिता। पिता के लिए कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई। अब डबल मल्टीप्लाई देखिए तो आर से पी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है क्योंकि पिता का पिता दादा, डायरेक्ट आंसर बी। दादा किसको बोलते हैं, पापा के पापा को, क्योंकि इसी के थ्रू रिलेशन बनाना है। तो मल्टीप्लाई, डबल मल्टीप्लाई कहां दिख रहा है, यहां पे। तो आर के पिता और फिर इसके पिता, तो पी दादा हो गए आर के, वही पूछ रहा है। एस के प्लस का मतलब तो आपको पता है कि भाई, इसका ये भाई हुआ, पिता के पिता। जब आर का आर का दादा तो एस का भी दादा, डायरेक्ट आंसर बी। ये सब ट्रिक अप्लाई करना है एग्जाम में, क्योंकि पता है आपको कि रेलवे में पूछने लगा ये सब क्वेश्चन। ये सब बैंक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन रेलवे भी ऐसा पूछने लगा है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं फिर से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। भाई बहन
पिता माता। पूछ क्या रहा है देख लो, मैं सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ करके मैं लाया हूं। पी मामा है, देखिए पूछ रहा है कि पी एक मेल पर्सन होना चाहिए क्योंकि मामा किसका, एस का। अच्छा मामा किसको बोलते हैं, मामा का मतलब माँ और उसका भाई, एक दो और तीन, मतलब माँ के भाई ये मामा हुए कि नहीं, इसके इसके ये मामा हुए ना। मामा किसको बोलते हैं, माँ के भाई को। तो माँ का मतलब क्या हो गया देखो तो आप यहां से, माँ का मतलब डिवाइड और भाई का मतलब प्लस। डिवाइड प्लस अगर कहीं पे दिख रहा है किसके किसके थ्रू, एस से पी तक जाना है, तो एस से पी तक, तो डिवाइड और प्लस किसमें दिख रहा है, डिवाइड और प्लस दिख रहा है, मतलब ये नंबर आंसर डिवाइड और प्लस दिख रहा है ना। माँ, माँ तो जाना ही पड़ेगा, तो माँ तो चाहिए, मामा के लिए माँ चाहिए। अगर डिवाइड किसी में नहीं है तो बी को काट दो, डिवाइड नहीं है तो काट दो, डिवाइड नहीं है तो काट दो, क्योंकि बिना माँ के आप मामा तक नहीं पहुंच सकते। बिना माँ के आप मामा तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो माँ किसको इंडिकेट करा, डिवाइड है ही नहीं तो हम कैसे पहचान लें, नहीं हो सकता। तो यहां से आप देख भी लो, डिवाइड का मतलब क्या हो गई, माँ, ये माँ हो गई। अब माँ के माइनस का मतलब क्या हो गया, माँ की बहन, माँ की बहन, मतलब ये क्या हो गया, माँ की बहन मौसी। अब मौसी का भाई, मौसी का भाई मामा हुआ कि नहीं, डायरेक्ट आंसर ए। बताओ, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो सबसे कम टाइम में बन रहा है, लेकिन कंसेप्ट तो आपको चाहिए ना, कंसेप्ट तो आपको चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं, फिर देख लो चौथे क्वेश्चन पे, वही है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, भाई बहन पिता माता, है कि नहीं, पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कि क्यू पी की भगनी है, क्यू भगनी है किसकी, पी की। वैसे देखा जाए भगनी बोलते हैं भाई या बहन, किसके, बहन के पुत्र, पुत्री को, बहन की पुत्री को भगनी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब पुत्री तो है ही नहीं, मतलब एक दो तीन में हम जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कहीं उल्टा दिया हुआ है कि क्यू बाद में और पी पहले, अगर कहीं पे क्यू बाद में दिया हुआ है पी, तब आंसर आ सकता है। लेकिन अगर पी इधर दे दिया, क्यू उधर दे दिया, तो चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि सारा रिलेशन ना बाएं वाले को इंडिकेट करता है, आपको पता है। अगर पी क्यू के बाएं तरफ है तो बहन की पुत्री भगनी, अगर सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, देखो फिर से समझो इसको। कह रहा है कि क्यू भगनी होगी पी की, तो अगर पी से अगर इधर दो रिलेशन में जाते हैं, तो यहां पे अगर बहन होती है, बहन की पुत्री होती है, तब तो हो जाएगा बहन की पुत्री। लेकिन एक बात बताओ, पुत्री का जिक्र कहीं भी है, तो अगर क्यू पी के बाईं तरफ है और इसको उस ऑप्शन को ऐसे ही काट दो, क्यू पी के बाईं तरफ, इसमें भी नहीं है, क्यू पी के बाईं तरफ इसमें भी नहीं है, मतलब आप बताइए कि क्यू कहां पे, क्यू के बारे में बात कर रहा है, क्यू लास्ट में नहीं है ना, नहीं है। अब क्यू भगनी होनी चाहिए, अगर कहीं पे क्यू प्लस लिखा हुआ है और अगर कहीं पे क्यू मल्टीप्लाई, ऐसे ऑप्शन को आप काट दो। क्यू प्लस या क्यू मल्टीप्लाई को आप काट सकते हो, क्योंकि प्लस का मतलब ये मेल हो जाएगा। आपको क्यू क्या चाहिए, क्यू भगनी चाहिए, क्यू पी की भगनी। तो क्यू प्लस अगर कहीं पे है, उस ऑप्शन को काट दो, एक ऑप्शन कटना तय है। देखो डी भी कट गया, क्योंकि यहाँ पे ये मेल हो जा रहा है और यहाँ पर भी ये मेल हो जा रहा है। अब इस दोनों में से कोई आंसर होगा। अब इसको हम क्यों काट रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है पी क्यू का, डायरेक्ट। भगनी डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आता है, भगनी डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आता है, तो डायरेक्ट रिलेशन वाले को हम काट देंगे ऐसे ही। आपका आंसर सीधा चला गया बी नंबर। काहे को चेक करना, ये दोनों क्यों छाट दिए, सी और डी छाट दिए, क्योंकि क्यू मेल हो रहा है और हमको भगनी चाहिए, नहीं होगा। इसको क्यों छाट दिए, क्योंकि पी और क्यू में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन किसके किसके साथ होता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी। भगनी के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता। यहां पे पी और क्यू का डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है, इसीलिए ए भी कट, डायरेक्ट आंसर बी। फिर भी नन ऑफ दीज है, तो एक बार एक ही बचा हुआ है, तो एक को चेक करना बनता है। चलिए बनता है तो हम लोग चेक करते हैं। माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है, ये बहन हो गई, ये बहन हो गई।
क्यू बहन हो गई। फिर डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ है, माता, ये माँ हो गई, इसकी ये माँ हो गई, इसकी ये माँ, और माँ का भाई मामा। तो पी जब मामा हुआ तो क्यू भैगनी हुई कि नहीं, मतलब हम लोगों ने आंसर सही किया है। याद रखिए, बहुत ही स्टैंडर्ड चीज मैं बता रहा हूं, और इसको बैंकिंग के बच्चे भी इतने फास्ट नहीं बनाते हैं। लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा देखो, पक्का समझ में आएगा, और इसका यूज करना। ठीक है, लास्ट पांचवा क्वेश्चन इसी का देखते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, भाई बहन पिता और माता, है ना। सारा रिलेशन बाएं साइड वाले को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं। कह रहा है कि पी नाना है, मतलब पी नाना है किसका, एस का। पूछ रहा है, नाना का मतलब मां और मां, नाना का मतलब मां और मां, लेकिन कब, अगर एस यहां है, पी यहां है, तो एनी हो आपको क्या चाहिए, मां और फिर इसकी ये मां, तभी ना हो सकता है मां की मां। ठीक है, मां मतलब डिवाइड। अब डिवाइड तो पी अगर एस के इधर है, तो पी अगर एस के इधर है, डबल डिवाइड तो कहीं पे है नहीं। दूसरा चीज कि पी नाना होना चाहिए किसका, एस का। पी नाना होना चाहिए मतलब कि पी माइनस कहीं दिखा तो ये फीमेल हो जाएगी, और पी डिवाइड कहीं दिखा तो ये फीमेल हो जाएगी। ऐसे ऑप्शन को छांट दो। पी माइनस कहीं पे है, कहीं भी नहीं है। अब एक बात तो आपको पता है कि हर जगह पे पी एस के बाई तरफ है, पी एस के बाई तरफ है, पी एस के बाई तरफ है, और पी एस के बाई तरफ है, पांचवें का दिया हुआ है ना। तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है, तो दोनों चीजें यहाँ पर फेल हो गई, क्योंकि पी नाना है, यही पूछा है, पी नाना है एस का, तो यहाँ पर भी हर जगह पे प्लस 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 दिया हुआ है। अच्छा हाँ, ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं कि कौन सा आंसर होगा। इसको चेक करना पड़ेगा, तो चेक भी करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, चेक भी करना है, तो डायरेक्ट चेक कीजिए। माइनस का मतलब क्या हुआ बताइए, माइनस का मतलब बहन, तो क्यू बहन हो गई एस की। बहन के भाई डिवाइड का मतलब मां, मतलब क्यू की मां, लेकिन प्लस का मतलब तो भाई हो गया, मतलब ये नहीं, क्योंकि मां का भाई मतलब मामा हो गया, पी पी क्या हो गया, एस का मामा। ए नंबर आंसर नहीं। बी से आते हैं, माइनस का मतलब क्या हो गई, बहन, ये मतलब ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या है, मां, और मल्टीप्लाई का मतलब पिता। ठीक है, मतलब ये बहन, मां और पिता, तो बहन का मतलब क्या हो गया, तो इसकी भी मां हुई, बहन की मां मतलब इसकी भी मां, और मां के पिता, मतलब कि आंसर बी। अगर नहीं भी रहा, फ्लॉप भी कर गया, तो भी आप यहीं से चेक करना है, आंसर सॉल्व। 1 से 5 क्लियर। 6 से 8 तीन क्वेश्चन है, इस पे देख लो क्या सब दिया गया है, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये दिया है ना, प्लस और माइनस। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, भाई बहन, उसके बाद मां और पिता। ठीक है, ओके। लिखित में से किसका अर्थ है, एम आर का नेफ्यू है। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा, तो एम नेफ्यू है, मतलब कि क्या हो गया, मेल पर्सन चाहिए आपको, एम नेफ्यू है किसका, आर का। अब बताइए कि एम अगर लास्ट में है, एम का जेंडर क्लियर होगा बताइए तो, भाई बहन माँ पिता, होगा जेंडर क्लियर। ए नंबर को काट दो ना, एम और भी कहीं पे लास्ट में नहीं। दूसरा, एक ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि एम लास्ट में है तो इसका जेंडर क्लियर नहीं हो सकता। दूसरा कि एम अगर मेल चाहिए आपको, अगर कहीं पे एम डिवाइड लिखा हुआ मिलता है, तो एम किसी न किसी की बहन होगी, ऐसे ऑप्शन को छांट दीजिए। एम प्लस होता है तो एम किसी न किसी की बहन होगी, तो ऐसे ऑप्शन को भी छांट दो। तो एम डिवाइड या एम प्लस कहीं पे है, एम डिवाइड, ठीक है, और एम प्लस, तो एम डिवाइड यहां पर भी नहीं है, या प्लस, एम डिवाइड या प्लस यहां पे भी नहीं, मतलब इस तीनों में से कोई एक आंसर होगा, नेफ्यू है। तो चलिए एक बात बताइए, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, ये भाई हो गया, इसका भाई। प्लस का मतलब भाई की मां, मतलब इसकी मां, तो एम भतीजा होना चाहिए किसका, आर का, तो ये भाई और भाई की मां, और मल्टीप्लाई का मतलब भाई, मतलब मां का भाई मामा, आर मामा हो गए, तो एम भतीजा हो गया कि नहीं हो गया, बी नंबर आंसर।
ठीक है, एम आर का नेफ्यू, एम आर का नेफ्यू है, मतलब कि बी नंबर आंसर। ठीक है, क्योंकि यहां तो जेंडर क्लियर नहीं हुआ, माइनस का मतलब क्योंकि पिता हो गया, अब पिता के ये कौन हो गए, भाई, तो इसका जेंडर क्लियर नहीं हुआ, ए नंबर आंसर नहीं, लेकिन यहां पे क्लियर हो रहा है, आंसर बी। क्लियर है। 6 के बाद 7वां क्वेश्चन देखिए कैसे डायरेक्ट बनता है। फिर देखिए यहां पर 4 सिंबल दिए हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। भाई बहन माँ पिता, भाई बहन माँ पिता। क्या पूछ रहा है, डी टी का मैटरनल अंकल, मतलब डी जो है मामा है किसका, टी का। ठीक है, तो अगर डी के बारे में बात हो रही है तो डी कहीं पे तो लास्ट में नहीं है, मतलब पहला रूल फ्लॉप। दूसरा कि डी मामा होना चाहिए, अगर कहीं पे डी डिवाइड मिलता है तो फीमेल हो जाएगी, अगर कहीं पे डी प्लस मिलता है तो ये फीमेल हो जाएगी। ऐसे ऑप्शन को काट दीजिए, डी डिवाइड या डी प्लस। डी डिवाइड ये काट दीजिए, डी डिवाइड ये काट दीजिए, मतलब सी डी आंसर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों फीमेल हो जा रही है। अब इस दोनों में से कोई एक आंसर होगा, डी टी का मैटरनल अंकल। अब मामा किसको बोलते हैं, माँ के भाई को। माँ का मतलब क्या हुआ, देख लो यहां से, माँ का मतलब प्लस और भाई का मतलब मल्टीप्लाई। प्लस मल्टीप्लाई कहां पे है, प्लस मल्टीप्लाई है, ए नंबर आंसर। आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर आंसर हो गया। क्लियर है, आराम से बन गया। इसी में है एक 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। भाई बहन माँ पिता, माँ पिता। पूछ क्या रहा है आपसे, आर बी की ग्रैंड डॉटर है, आर पोती या नतनी है किसकी, बी की। किसकी, तो बी की पूछ रहा है, मतलब आर एक फीमेल होनी चाहिए। आर क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, है कि नहीं। तो अब एक बात बताओ, अगर कहीं पे आर ग्रैंड डॉटर, अगर कहीं पे आर मल्टीप्लाई दिखता है तो ये तो मेल हो जाएगा, अगर कहीं पे आर माइनस दिखता है तो ये मेल हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन को काट दीजिए, तो आर मल्टीप्लाई या फिर आर माइनस, चलो कट गया ये, आर मल्टीप्लाई या फिर आर, और ये कट गया क्यों, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं, तो दो ऑप्शन कट हो गया ना, बी डी कट। आंसर होगा ए या सी। अब क्या पूछ रहा है कि आर बी की ग्रैंड डॉटर, तो आर जो है बी की ग्रैंड डॉटर, अब ए होगा या तो सी होगा, दो ही को चेक करना है। माइनस का मतलब बताइए क्या हो गया, ये पिता हो गए इसके, ये क्या हो गए, पिता। प्लस का मतलब क्या है, पिता की माँ, पिता की माँ, पिता की माँ मतलब क्या, दादी माँ। डिवाइड का मतलब दादी माँ की बहन। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए कि आर पोती या नतनी चाहिए किसकी, बी की, तो यहां तो जेंडर ऊपर चला गया, ए नंबर भी आंसर नहीं हुआ। डिवाइड का मतलब बताइए क्या है, कि बहन, आर बहन हो गई, आर पोती चाहिए, आर बहन हो गई, प्लस का मतलब माँ, माइनस का मतलब पिता, मतलब आर की माँ का पिता, मतलब ये नाना हो गए, तो ये नतनी हो गई कि नहीं, मतलब आंसर सी हो गया। आपका आंसर सी हो गया। इस लेवल तक आपको जाना है, मैं लेकर के जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर। 9 से 10 देखिएगा, 9 से 10, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस। भाई बहन पिता माता, भाई बहन पिता और माता दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एम डब्ल्यू का दादा या नाना, एम जो है दादा या नाना होना चाहिए, दादा या नाना किसका, डब्ल्यू का पूछ रहा है। अब एम अगर लास्ट में है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, मतलब पहला ट्रिक फेल। दूसरा देखेंगे कि एम मेल चाहिए, अगर कहीं पे एम डिवाइड लिखा हुआ मिलता है तो फीमेल हो जाएगा, और एम माइनस लिखा हुआ है तो फीमेल हो जाएगा। तो एम डिवाइड और या एम माइनस वाले को काट देते हैं, एम माइनस वाले कट हो गए।
मतलब इस तीनों में से कोई एक आंसर होगा। अब बताइए दादा या नाना के लिए क्या होगा, पहले तो माता या पिता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई का मतलब भाई आ गया, मतलब बी कैंसिल, क्योंकि दो ही रिलेशन में दादा या नाना तक पहुंचना चाहिए, या तो माता आना चाहिए या पिता, तो बी कैंसिल। प्लस का मतलब क्या है, पिता, चलो ये पिता हो गया। और मल्टीप्लाई का मतलब भाई हो गया, मतलब सी भी कैंसिल। माइनस का मतलब कि माँ, और प्लस का मतलब पिता, आंसर डी। मम्मी के पिता नाना जी हो गए, तो एम नाना जी हो गया, आंसर डी। देख रहे हैं कितना शॉर्ट में क्वेश्चन बन रहा है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बस बनाइए ये सब क्वेश्चन। और सारे बैंक में पूछे हुए क्वेश्चन है, सोच लो जब बैंक का क्वेश्चन जब बन रहा है, रेलवे का क्वेश्चन आसान ही देगा। देखिएगा फिर क्या कह रहा है, 9 से 10 में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, भाई बहन पिता माता, पिता और माता। क्या पूछ रहे हैं, एस आर का भतीजा है, मतलब एस एक मेल पर्सन चाहिए, भतीजा होना चाहिए किसका, आर का। अगर एस लास्ट में है तो काट दीजिए, एस कहीं पे भी लास्ट में नहीं है, चलो पहला ट्रिक कैंसिल। दूसरा, एस मेल चाहिए, अगर एस डिवाइड कहीं पे है और एस माइनस कहीं पे है तो यहां तो फीमेल हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन को काटो तो एस डिवाइड या एस माइनस, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, मतलब हमको तो सारा चेक करना पड़ेगा। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, लेकिन रेलवे में जरूर दो कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करना है कि एस आर का भतीजा, अगर हम आर को इधर रखते हैं और एस को इधर रखते हैं, क्योंकि बाएं वाले को ही क्लियर कर रहा है वो, तो भतीजा के लिए क्या चाहिए, पुत्र का होना जरूरी है, क्या, तो भाई, और भाई का पुत्र भतीजा, तो पुत्र तो है ही नहीं। अगर एस आर के बाई तरफ है तो उस ऑप्शन को काट दो, आंसर ही नहीं आएगा। अगर एस आर के बाई, अब ये तो आंसर हो सकता है क्योंकि सर यहां तो एस इधर है और आर इधर है, उल्टा जाएंगे तो हो सकता है। तो एक ऑप्शन तो मैंने काट लिया, क्योंकि भतीजा का मतलब भाई, भाई का पुत्र होना चाहिए, पुत्र है ही नहीं, मतलब एस अगर बाई तरफ है तो आंसर नहीं होगा। हाँ ऐसा है तो आंसर हो सकता है। तो एस आर का भतीजा है, चलो देखते हैं। प्लस का मतलब क्या है बताओ, प्लस का मतलब पिता, चलो एस पिता हो गया इसका। माइनस का मतलब क्या हो गया, माता, अब इसकी मां, हमको यहां से यहां तक जाना है तो इसकी मां, और डिवाइड का मतलब बहन, तो मम्मी की बहन, मतलब कि ये मौसी हो गई, तो बी से तो आंसर आ गया क्योंकि बहन का बेटा। क्या यहां आ रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, डिवाइड की मतलब बहन, ये मतलब बहन हो गई, और बहन की माँ, तो ये तो माँ हो गई, आर एस की माँ हो गई, तो एस तो बेटा हो गया, हमको एस आर का भतीजा चाहिए, सी नंबर कैंसिल। मल्टीप्लाई का मतलब बताइए क्या है, भाई, मतलब एस टी का भाई हो गया। माइनस का मतलब भाई, इसकी ये माँ हो गई, और डिवाइड का मतलब बहन हो गई। तो आर डिवाइड एम माइनस वन, आर डिवाइड एम माइनस वन, दोनों तो सेम ही है, मतलब कि बी और डी आपका आंसर हो गया, मतलब बी भी आंसर और डी भी आंसर, क्योंकि दोनों सेम ही। हमको प्लस या मल्टीप्लाई से मतलब नहीं है, यहां पर भी ये मौसी तो ये भतीजा ही होगा, आप अपनी मौसी के क्या हो गए, भतीजा ही, नेफ्यू ही कहा जाता है, भतीजा का मतलब क्या हो गया, नेफ्यू, आंसर बी आई है। क्लियर या नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, जब दो दो आंसर आ गया तो हम आंसर ई कर सकते हैं, क्योंकि यहां क्लियर नहीं हुआ, दो चीजें एक साथ दिख गई, तो आंसर ई भी कर सकते हैं, ठीक है। 11 से 12, 11 नंबर पे देख लो, 11 से 12 में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, प्लस, भाई बहन पिता माता, भाई बहन पिता और माता। किसी में भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सारे लेवल के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर के आया हूं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डी आर का भतीजा है, देखिए डी भतीजा है, आर का है, यही पूछ रहा है ना। अब डी एक मेल पर्सन चाहिए, डी नंबर कट हो गया क्योंकि डी लास्ट में है, डी नंबर कट हो गया क्योंकि डी लास्ट में है। अब आंसर होगा ए या सी, पहला ट्रिक काम किया तो दो छट गया। अब देखिए डी अगर मेल होना चाहिए, अगर कहीं पे डी माइनस है तो फीमेल हो जाएगी, अगर कहीं पे डी प्लस है तो डी फीमेल हो जाएगी, ऐसे को भी काट दो, डी माइनस डी प्लस, तो खैर यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। अब दोनों में से चेक करना है, आपको पता है कि भतीजा का मतलब क्या हो गया, भाई या बहन और उसका पुत्र, भाई या बहन और उसका पुत्र। तो अगर डी आर का भतीजा, अगर डी बाई तरफ है आर के,
तो आंसर नहीं आएगा। कहिए क्यों? क्योंकि पुत्र जो है, पुत्र का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो डी और आर मतलब ए नंबर भी आंसर नहीं होगा। अब होगा आंसर सी या इनमें से कोई नहीं। तो चेक कर लेते हैं, नहीं तो आंसर नन ऑफ दिस करेंगे। तो क्या कह रहा है? डी भतीजा होना चाहिए आर का। तो मल्टीप्लाई का मतलब ये भाई हो गया। अब हमको यहां से आगे चलना है, क्योंकि आर का भतीजा डी होना चाहिए। डिवाइड का मतलब पिता हो गया, मतलब डी के ये पिता। माइनस का मतलब क्या? बहन। पिता की बहन मतलब कि क्या हो गई? पिता की बहन मतलब कि बुआ। पिता की बहन मतलब बुआ, बुआ का ये क्या हो गया? भतीजा। आंसर सी। समझ गए? लास्ट क्वेश्चन 12। मैंने 12 क्वेश्चन आज के सेट में मैंने रखा ताकि आपको आसानी से एक ही टॉपिक पे सब समझ में आ जाए। मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड प्लस, भाई बहन पिता और माता। ठीक है। पूछ क्या रहा है आपसे कि एम टी का मामा, मैटरनल अंकल का मतलब एम मामा है टी का, पूछ रहा है। सबसे पहले तो एम अगर लास्ट में है तो उसको काट दीजिए, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पति पत्नी या फिर चिल्ड्रंस पेरेंट्स नहीं है। अब एम मामा है टी का, तो मामा का मतलब क्या हो गया? माँ। ध्यान से देखो, मामा किसको बोलेंगे आप? माँ और भाई। क्या आप दूसरा ट्रिक और एक अप्लाई कर सकते हैं कि एम मामा, तो अगर कहीं पे एम माइनस या फिर एम प्लस लिखा हुआ मिलता है तो ये तो फीमेल हो जाएगी, तो एम माइनस मतलब डी कैंसिल। अब इस दोनों में से एक आंसर होगा। बताइए कि मामा का मतलब क्या हो गया? प्लस और मल्टीप्लाई। तो क्या यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई है? नहीं। प्लस मल्टीप्लाई है। आंसर ए, मतलब माँ का भाई मामा। तो मे भी कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी, क्योंकि जो चीजें मैं 2 से ढाई घंटा में पढ़ाता हूँ, 1.5 से 2 घंटे में पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ, उसको मैंने समय कम होने की वजह से मुझे थोड़ा सा इस तरह से बताना पड़ा। लेकिन आपका ये लेवल 100% गारंटी है, आप कितने भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, ये लेवल आपकी भी जरूर आएगी। ठीक है। उसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग टारगेट से जुड़े, एवरीथिंग बताई जाएगी, इसमें आपकी स्पीड होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं पेन चलाने नहीं देता हूं किसी भी बच्चों को। ठीक है। और मेरा वही टारगेट ही है कि रीजनिंग है, आप स्पेशल रहो, बगल वाले आपसे पूछने पर मजबूर हो जाए कि इतना जल्दी कैसे बना दिया। मेरा यही टारगेट है। तो जितना हो मैक्सिमम बच्चे जुड़े, फायदा उठाएं, बस कनेक्शन बना हुआ होना चाहिए। चलिए फिर बाय सभी को, अगले सेशन में मिलते हैं। ठीक है। यूट्यूब पे जो भी होगा वो फ्री होगा। जैसे कुछ बच्चे को कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे कल कमेंट कर रहे थे कि सर आज आपका टेस्ट नहीं था, क्लास कैसे हो गया? तो क्योंकि यूट्यूब पर जो भी होगा वो आपका फ्री होगा। बाकी आप ऐप से जुड़े, टेस्ट में जुड़े, क्लासेस में जुड़े, सब फैसिलिटी आपको दी जा रही है। आपको जिसमें जरूरत है आप जुड़े, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अपने आप को कंटिन्यू रखें पढ़ाई से, नहीं तो बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है। छोटी मोटी बातों का ध्यान नहीं देना है। प्रॉब्लम सबको होती है, आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ भी चीज, फाइनेंशियल का तो अब सब बात ही नहीं रहा, क्योंकि इतने कम फी है। अगर आप पूरा का पूरा पैक भी खरीद लेंगे, पूरा का पूरा पैक भी खरीद लेंगे तो 1000 रुपए से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। पूरा का पूरा पैक खरीदने पे भी 1000 रुपए ज्यादा। अब 1000 रुपए में कौन इतना चीज पढ़ाएगा? ठीक है। उतना भी नहीं होगा आपको, लेकिन फिर भी जो जरूरत है आप उसको आप ये करें। एक समस्या है, नेट का इशू है, तो ऑनलाइन पढ़ना है तो नेट तो चाहिए। पैक आपको इंक्रीज करके भरवाना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन जुड़े रहें। छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ा चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है, इतना याद रखिए। ठीक है। आपको जो भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत भी जरूरत है तो उसको जरूर कीजिए आप लोग। ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आप अगले सेशन में। टारगेट बैच में मिलते हैं, एक एक चीज को डील करते हैं हम लोग। चलिए फिर, टारगेट बैच का 2 डेमो, एक आज और एक कैलेंडर का पहले मैंने डाल दिया है, 15 अगस्त के डेट में होगा। ठीक है। बाय सभी को।